In today's class, we will learn how to find factors by splitting the middle term. For that, we will follow few steps. सबसे पहले, get the product of A and C. That means A into C. And then find the factors of this number what you get here. ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे factors मिलेंगे. अब कौन से factors आप decide करोगे? तो for that, you see here the sign. If it is plus here, then आप वैसे फैक्टर्स लो जिनको ऐड करने से मिडिल टर्म मिल जाए. कौन सा मिडिल टर्म? इस इक्वेशन का मिडिल टर्म. ठीक है, अब अगर यहाँ माइनस हो तो लेट्स टेक अनदर इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी. नाउ अगर यहाँ पे माइनस है देन व्हाट यू विल डू? उस केस में आप ऐसे फैक्टर्स लोगे जिनको सब्ट्रैक्ट करने से हमें मिडिल टर्म मिले. क्लियर? करेक्ट. अगर यहाँ प्लस है तो आप ऐड करके मिडिल टर्म लोगे, और अगर यहाँ पर माइनस है तो ऐसे फैक्टर्स लो जिनको सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल टर्म मिलता हो. डन? ओके. Now after that, decide the sign for these two factors. अब ये दो फैक्टर्स जो आपने लिए इनके साइन क्या होंगे? तो याद रखो, अगर यहाँ पर प्लस है, इक्वेशन में लास्ट में प्लस है, तो आपके दोनों फैक्टर्स ईदर प्लस और माइनस, दोनों फैक्टर्स प्लस होंगे या दोनों फैक्टर्स माइनस होंगे. अब ये कैसे डिसाइड करें कि प्लस होगा या माइनस होगा? दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस साइन, द साइन ऑफ द मिडिल टर्म. अगर यहाँ प्लस है तो दोनों फैक्टर्स प्लस होंगे, और अगर यहाँ पर माइनस है तो दोनों फैक्टर्स माइनस होंगे. क्लियर? ओके. अब इस वाले केस में आ जाओ, जब यहाँ पे माइनस था तो अगर लास्ट वाला टर्म यहाँ पर माइनस है तो रिमेंबर उस केस में आपका एक फैक्टर प्लस होगा और एक फैक्टर माइनस में होगा. नाउ कौन सा फैक्टर प्लस और माइनस लेगा? दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस साइन. अगर यहाँ पे जो भी साइन होगा बिगर फैक्टर को वो साइन जाएगा. जैसे मेरे पास मान लो दो फैक्टर्स हैं 2 and 4. ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्लस है, यहाँ अगर प्लस है तो बिगर साइन विल टेक प्लस साइन और दूसरा ले लेगा माइनस साइन. अगर मिडिल टर्म की यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस है, तो बिगर टर्म विल टेक माइनस साइन और स्मॉलर टर्म विल टेक प्लस साइन. ठीक है, क्लियर? तो चलो और ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए. लेट्स डू फ्यू एग्जाम्पल्स हियर. The first one is x squared plus 7x plus 10. So what's the first step? We have to get the product of the first term here and 10. So 1 into 10. I will get 10 here. Now get the factors of 10. So 1 into 10, 2 5s are 10. अच्छा, factors आ गए हमारे पास. अब check the sign here. This sign is plus. तो ऐसे फैक्टर्स लो जिनको ऐड करने से मिडिल टर्म मिलता हो, दैट इज 7 मिलता हो. तो ये डन. ओके, सो लेट्स राइट हियर 2 and 5. देखो 2 5s are 10, वी गेट द प्रोडक्ट, एंड 2 plus 5 7, दैट इज मिडिल टर्म मिल गया. अब इनके साइन डिसाइड करो इन दोनों फैक्टर्स के. तो यहाँ पे क्या है? अब ये हमें पता है यहाँ प्लस है तो मीन्स दोनों प्लस का साइन लेंगे या दोनों माइनस के साइन में होंगे. So here we have plus. So both the factors will have plus sign. Done? Now let's write here. It will be x square plus 2x plus 5x plus 10. So first term and the last constant term will remain as it is. Rest the middle term we had split here. Now let's take the common x from here. So inside what is left? X plus 2 plus. Now from these two terms, get 5 common. X plus 2. Remember these two brackets will be same along with the sign. Okay. Then we will get two factors, that is x plus 2
and x plus 5. So this is how we get the factors of this equation by splitting the middle term. Let's see the next example. Here, it's get the product first of A and C, that is of 4 and 6. So 4 into 6 is 24. Now get the factors of 24. So it will be 1 into 24. Okay. Then 2 into 12. Then 3 8s are 24. Then 4 6 are 24. Correct? Okay. Now by adding. Why adding? Because here it is plus sign. So by adding I should get the middle term, that is 11. So check कि कौन से दो फैक्टर्स हैं जिनको ऐड करने से आपको 11 मिल रहा है. So where it is? Here. 3 and 8. Okay. So इस 24 के हमें दो फैक्टर्स मिल गए, that is 3 into 8. Now let's decide the sign. Because यहाँ प्लस था लास्ट में here, तो ये या तो दोनों प्लस होंगे या फिर दोनों फैक्टर्स माइनस का साइन लेंगे. तो यहाँ पर देखो मिडिल टर्म के यहाँ पर माइनस है, तो दैट मीन्स हमारे दोनों फैक्टर्स माइनस साइन लेंगे. क्लियर? Okay, let's write here 4x square minus 8x minus 3x plus 6. See, either way you can write. You can also write 3x पहले and 8x बाद में. ठीक है? तो यहाँ पर what take common from these two terms now? So I will take 4x common. So what is left inside the bracket? X minus 2. And from here, what you will take? You will take 3 common. So we are left with x minus 2. And x minus 2 and 4x minus 3. So these are the factors. Let's see the next example. And here we have a minus sign over here. See, let's do it. Now 3 into 2, we should get 6. And it's minus sign, correct? So first let's get the factors of 6. So it will be 1 into 6, 2 3s are 6, correct? So because it's minus sign, so by subtracting, I should get 5, that is the middle term. So I will take this one, correct? 1 into 6. So 6 minus 1, I will get 5. Done? Okay. Now let's decide the sign for these factors. Because it's a minus sign here, so my one factor will be plus and one factor will be minus. And here it is plus. So the bigger factor, that is 6, will take the plus sign and 1 will take the minus sign. So let's write here 3x square plus 6x minus 1x minus 2. So the first term and the constant term will remain same as it is. That will be taken as it is. Now from these two terms, take 3x common. So x plus 2 minus 1 and it will be x plus 2. And we'll get here x plus 2 and 3x minus 1. So these are the factors. Now let's see here. Now we have minus sign, minus sign. So let's take first the product. 6 6 are 36. Let's get the factors of this. 1 into 36. So 2 into 18. 3 into 12. And then 4 3s are, okay, 36, no? So 4 9s are 36 and 6 6s are 36. So now which factor? इनमें से कौन सा फैक्टर हम लेंगे? जिस यहाँ पे माइनस साइन है, तो मतलब सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल टर्म मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए. तो ये है टर्म, वो ये फैक्टर्स है. 9 में से 4 जाएंगे तो वी विल गेट द मिडिल टर्म 5. सो आई विल राइट इट हियर 4 and 9. अब कौन डिसाइड करो साइन.
तो बिगर, हमेशा बिगर नंबर को देखो, बिगर नंबर कौन सा साइन लेगा, जो यहाँ पर होगा, यहाँ माइनस है तो 9 माइनस साइन ले लेगा और प्लस हो जाएगा 4 का। तो लेट्स राइट हियर 6x स्क्वायर माइनस 9x plus 4x minus 6. Let's take common from these two terms. It will be 3x. So 3 2s are 6 and 3 3s are 9. Plus, let's take 2 common here. 2 2s are 4 minus 2 3s are 6. So we will get two factors, that is 2x minus 3 and 3x plus 2. So these were the all types of cases that can be asked in a middle term split. I hope the concept is clear. So if you liked the video and it helped you in any way, don't forget to like, share and subscribe.